स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम आप लोगों को बताएं कि अगर दो चार्ज है, दोनों के बीच में अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो उसके बीच का फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर दो से अधिक चार्ज है, उनके बीच में अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो उसके बीच का फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तीन चार्ज है और उसमें से क्या हो रहा है कि किसी एक चार्ज पे बाकी दो चार्ज मिलके फोर्स लगा रहे हैं, तो उस फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जहां भी ऐसा बात हो कि कोई एक चार्ज है, उस पे n नंबर ऑफ चार्ज मिलके फोर्स लगा रहे हैं, तो उस तरीके के फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो पहले समझते हैं कि क्या होता है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। देखिए, कंसीडर कीजिए कि एक कोई Q0 चार्ज है, इस पे n नंबर ऑफ चार्ज मिलके फोर्स लगा रहे हैं, Q1, Q2, Q3 और इसी तरीके से n चार्ज है Qn। ये सब मिलके इस Q0 पे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो जो फोर्स, नेट फोर्स लग रहा है Q0 पे, उसको हम लोग मान लिए F0, कि जो नेट फोर्स सारे चार्ज मिलके जो इस Q0 पे फोर्स लगा रहे हैं वो क्या है, F0। बड़ा सिंपल है, जैसे इसको निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है। जैसे कि मान लीजिए कि यहां पर सिर्फ Q1 होता और Q0 होता, बाकी कोई चार्ज नहीं होता, तो जो Q1 Q0 के बीच में जो इंटरेक्शन होता वो कैसा होता कि कुछ इस तरीके से दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसी लाइन के लॉन्ग एक फोर्स लगता। उस फोर्स को हम लोग यहां पर कर दे रहे हैं F01, फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q1। उसी तरीके से अगर केवल चार्ज Q2 होता और Q0 होता तो दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होता वो क्या होता, F02, फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q2। उसी तरीके से F03 और फॉर n चार्ज क्या होगा, F0n। क्या बोले कि अगर यहां पर सिर्फ चार्ज Q1 होता और Q0 होता तो जो दोनों के बीच में फोर्स लगता वो होता F01, सिर्फ चार्ज Q2 और Q0 होता, दोनों के बीच में जो फोर्स लगता F02, Q3 और Q0 होता तो F03, Qn और Q0 होता तो F0n। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, जो नेट फोर्स लगेगा चार्ज Q0 पे वो क्या होगा, वेक्टर समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज। क्या बोले, क्या कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेज एट रेस्ट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस टेकन वन एट अ टाइम। जो नेट फोर्स होगा किसी भी गिवन चार्ज पे ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेज वो क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज टेकन वन चार्ज एट अ टाइम। देखिए, Q1 को केवल कंसीडर किए तो इस पे जो फोर्स लग रहा है उसको माने F01, Q2 को कंसीडर किए और Q0 पे जो फोर्स लग रहा है उसको माने F02, उसी तरीके से F03 एंड F0n। तो जो नेट फोर्स लगेगा चार्ज Q0 पे वो क्या होगा, वेक्टर समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज टेकिंग वन चार्ज एट अ टाइम। तो ये तो हुआ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। लेकिन इसको लगाने के पहले एक बात ध्यान में रखेंगे कि जो चार्ज जिस पे आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा रहे हैं वो चार्ज कैसा होना चाहिए, रेस्ट में, और दूसरा ये कि वो चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। क्या बोले, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाने के पहले ये बात ध्यान में रखेंगे कि जो चार्ज, जिस चार्ज के बीच आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा रहे हैं वो चार्ज कैसे होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए, और सारे चार्ज कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। अब देखिए, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज केवल हम लोग नेट फोर्स निकालने के लिए नहीं करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज आगे चल के हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए भी करेंगे। अब क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये तो जैसे जैसे टॉपिक आएगा हम क्लियर करते चलेंगे। अभी इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद हम लोग इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। क्या कर रहा है, कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन चार्ज केप्ट एट O। जो O पे चार्ज रखा हुआ है
Q2, उस पे हम लोगों को नेट फोर्स निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि दो से अधिक चार्ज हो और किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, जिस भी चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है उस पे हम लोग सारा फोर्स पहले दिखा लेते हैं। जैसे ये Q2 चार्ज है, इस पे यहाँ पे दो फोर्स लगेगा, एक A पे रखा चार्ज फोर्स लगाएगा और एक B पे रखा चार्ज फोर्स लगाएगा। पहले वो दोनों फोर्स दिखा लेते हैं। देखिए ये दोनों सेम नेचर का चार्ज है तो इसलिए रिपल्सन होगा और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, इसको मान ले रहे हैं FOA। उसी तरीके से ये दोनों भी सेम नेचर का चार्ज है तो इस डायरेक्शन में एक रिपल्सन फोर्स लगेगा, इसको मान ले रहे हैं FOB। तो जो नेट फोर्स होगा O पे वो क्या होगा, वेक्टर समेशन ऑफ FOA एंड FOB। यही कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर समेशन ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेज। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, FOA मतलब इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कंसीडर कर लिए कि सारा चार्ज कहाँ रखा हुआ है, एयर या वैक्यूम में, तो एप्सिलॉन r का वैल्यू 1 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब ये जो फोर्स है OA वो कहाँ लग रहा है, पॉजिटिव x एक्सिस के तरफ, तो इसको डायरेक्शन दे दिए I कैप प्लस FOB मतलब इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये भी लिख सकते हैं हम लोग कूलम्स लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, माइनस I कैप के तरफ, ये निगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। तो जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0। कैसे, देखिए ये माइनस यहां चला आएगा, उसके बाद दोनों सेम वैल्यू हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट होके 0 बच जाएगा। तो ये हम लोग तो ऐसे भी देख के बता सकते थे कि Q2 पे जो नेट फोर्स लगेगा वो 0, क्योंकि ये देखिए ये दोनों क्या है, सेम मैग्नीट्यूड और सेम नेचर का चार्ज है। ये इसको जितना फोर्स से इधर रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको उतना ही फोर्स से इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो जो नेट फोर्स होगा चार्ज Q2 पे वो क्या हो जाएगा, 0। दूसरा बात ध्यान ये दीजिएगा कि इन दोनों वेक्टर को हम लोग डायरेक्टली ऐड इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि दोनों वेक्टर क्या है, सेम लाइन के लॉन्ग है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, उसको देखिए क्या कर रहा है, कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन चार्ज केप्ट एट P। इस P पे जो चार्ज रखा हुआ है इस पे नेट फोर्स निकालना है। देखिए ये जो Q2 चार्ज है इस पे ये माइनस Q1 वाला क्या करेगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट नेचर का चार्ज है। तो इस पे एक इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, इसको हम लोग मान ले रहे FPM। अब इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, रिपल्सन का होगा। तो इसी डायरेक्शन में एक और फोर्स लगेगा, इसको हम लोग मान ले रहे हैं FPN। तो जो नेट फोर्स होगा P पे वो क्या होगा, वेक्टर समेशन ऑफ FPM प्लस FPN। इसको भी हम लोग वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, PM मतलब इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसका डायरेक्शन क्या है, निगेटिव x एक्सिस के तरफ है, तो माइनस I कैप प्लस PN मतलब इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसका भी डायरेक्शन क्या है, निगेटिव डायरेक्शन है, तो माइनस I कैप। अब देखिए दोनों सेम वैल्यू है, दोनों को ऐड करना है, तो ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर दे एक वैल्यू लिख के, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए एक स्टेप बढ़ा दे रहे, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है, निगेटिव x एक्सिस के तरफ। अब 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। डायरेक्शन निगेटिव x एक्सिस के तरफ। तो देखिए यहां पर भी क्या था, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज के बीच में क्या रखा था, एक थर्ड चार्ज, लेकिन यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग था, दोनों का नेचर अलग अलग था, इसलिए ये वाला चार्ज इस Q2 चार्ज को क्या करेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा, और ये Q1 वाला चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव नेचर वाला चार्ज इसको उसी डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो जो नेट फोर्स होगा दोनों ऐड हो जाएगा।
अब देखिए इन दोनों क्वेश्चन में क्या था कि जो फोर्स लग रहे हैं वो सेम ही लाइन में लग रहा था, सेम ही लाइन के अलोंग लग रहा है, तो इसलिए क्या है हम लोग उसको डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि क्या होगा, फोर्स एक ही लाइन के अलोंग नहीं लग रहा होगा, तो हम लोग उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखिए जी यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ, क्या कर रहा है, कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट सी। जो सी पे जो चार्ज है 100 माइक्रोकूलम का, इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या बताए थे, पहले सी पे जितना भी फोर्स लग रहा है इस चार्ज पे और जितना भी फोर्स लग रहा है सारा फोर्स हम लोग दिखा लेंगे। तो देखिए एक तो इस सी पे इस 100 माइक्रोकूलम पे ये 100 माइक्रोकूलम वाला एक फोर्स लगाएगा, तो दोनों चार्ज सेम नेचर का, इसलिए फोर्स कैसा होगा, रिपल्सन का। तो मान लिए ये क्या है, फोर्स ऑन चार्ज एट सी ड्यू टू चार्ज एट ए। उसी तरीके से ये जो 100 माइक्रोकूलम है वो इस 100 माइक्रोकूलम पे कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन का, क्योंकि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, अपोजिट नेचर का चार्ज है। तो ये इसको क्या करेगा, इस चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस फोर्स को मान ले रहे हैं फोर्स एफ सी बी, फोर्स ऑन चार्ज एट सी ड्यू टू चार्ज एट बी। अब देखिए लेकिन ये दोनों फोर्स का क्या है, मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों, देखिए ये भी 100 माइक्रोकूलम, ये भी 100 माइक्रोकूलम, ये क्या है -100 माइक्रोकूलम। तो ठीक है इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्सन का फोर्स होगा, लेकिन दोनों फोर्स का क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। और वो किसके बराबर होगा, देखते हैं, एफ सी ए इक्वल्स टू एफ सी बी। दोनों फोर्स का क्या है, मैग्नीट्यूड बराबर है। और कूलम्स लॉ से हमको पता है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों चार्ज का क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड लिखते हैं। 100 माइक्रोकूलम है इसलिए 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, इंटू 10⁻⁻2 और इसका स्क्वायर। इसका वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9। और जब ये पूरा वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिएगा 9 इंटू 10⁻9 पुट करके, तो आपको जो वैल्यू आएगा वो आएगा 9000 न्यूटन। तो ये तो बात हो गया मैग्नीट्यूड का, एफसीबी और एफसीए का मैग्नीट्यूड का। हम लोगों को क्या निकालना था, नेट फोर्स ऑन सी। तो जो नेट फोर्स होगा सी पे वो क्या होगा, वेक्टर समेशन ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेज, एफसीए प्लस एफसीबी। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही कहता है कि जो नेट फोर्स होगा किसी चार्ज पे वो क्या होगा, इंडिविजुअल फोर्सेज के वेक्टर समेशन के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर जो दोनों वेक्टर है वो एक लाइन के लॉन्ग नहीं है, इसलिए हम उसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे, वेक्टर समेशन, वेक्टर के एडिशन का फॉर्मूला लगाएंगे, एफ सी ए का होल स्क्वायर प्लस एफ सी बी का होल स्क्वायर प्लस 2 एफ सी ए एफ सी बी इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो पहले एंगल देख लेते हैं क्या होगा। देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये तो हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट से 60 डिग्री। ये पूरा होना था 180, ये 60 हो चुका है, तो ये कितना होगा 120। यही क्या है, थीटा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री। अब देखिए हम लोग दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं, दोनों किसके बराबर है, 9000 के बराबर। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए, 9000 का स्क्वायर प्लस 9000 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9000 फिर से मल्टीप्लाइड बाय 9000 और cos 120 का वैल्यू हो जाएगा -1/2। अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस आ जाएगा, तो ये एक स्टेप और लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा 9000 का स्क्वायर प्लस 9000 का स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और माइनस को यहाँ ले आए, तो क्या लिख सकते हैं, -9000 दो बार है तो इसका स्क्वायर लिख दे रहे हैं। तो ये एक प्लस से एक माइनस कैंसिल हो गया, तो जो नेट फोर्स आया ऑन चार्ज सी पे वो क्या आया, 9000 न्यूटन। इसको नोट डाउन कर लीजिए,
फिर एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम बताते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। इसका क्या मतलब आप समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कम होता है प्रोटॉन से, और इस वैल्यू से, ये वैल्यू दिया हुआ है, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो क्या कम होता है प्रोटॉन से? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो प्लस और माइनस है वो क्या है, सिर्फ नेचर ऑफ चार्ज है। जैसे वो चार्ज का नाम है, एक तरीके से समझिए, प्लस और माइनस। ऐसा भी हो सकता था रेड चार्ज और ब्लू चार्ज, लेकिन साइंटिस्ट ने इसका नाम प्लस और माइनस से रखा है, तो ये ऐसे ही है। जैसे अगर दो बॉडी है, एक पे चार्ज है 10 कूलम और दूसरे पे चार्ज है -10 कूलम, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इस पे ज्यादा चार्ज है इस पे कम चार्ज है। दोनों पे सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है, सिर्फ नेचर अलग अलग है। इस पे एक टाइप का चार्ज है और इस पे दूसरे टाइप का चार्ज है। इसका नाम दिया गया है पॉजिटिव चार्ज और इसका नाम दिया गया है नेगेटिव चार्ज। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अगर बात करें तो दोनों पे मैग्नीट्यूड जो होता है चार्ज का वो बिल्कुल सेम होता है, और क्या है, सिर्फ नेचर अलग अलग होता है। प्रोटॉन पे हम लोग मान के चले हैं पॉजिटिव नेचर का चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे मान के चले हैं नेगेटिव नेचर का चार्ज। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कम होता है और प्रोटॉन पे चार्ज ज्यादा होता है। ये दोनों पे क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है, सिर्फ नेचर अलग अलग होता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।